फाइनली एपिसोड के एंड में मायरा बोलेगी महिमा को मैं जा रही हूँ काशवी को उसका सच बताने के लिए। और काशवी सामने होती है और महिमा अब उसे कैसे रोकेगी सच बताने से वो महिमा को पता। और एंडिंग में अर्जुन भी कहीं जा रहा होता है, वो भी काशवी के साथ कहीं बाहर। जब महिमा पूछती है वहां काशवी भी होगी, बोला हाँ काशवी भी साथ में आ रही है हमारे। तो चलते हैं मेन मुद्दे पे। आज का मेन मुद्दा हॉस्टल से शुरू होने वाला है और हॉस्पिटल के एक भयानक सच के ऊपर खत्म होगा। तो वही पे जहां पर काशू से रोकती है, माना कि तूने तेरा बच्चा खोया पर उसमें तेरी भी गलती है कि तूने इतनी बड़ी स्कूल में डाला क्यों। जब इंसान नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ, तो जरूरी नहीं होती है कि लोगों की देखा देखी करने के चक्कर में तुम उसे अच्छी स्कूल में डालो, फिर उसकी पूरत ना कर पाओ। स्कूल असिस्टेंट्स को वो मुस्लिम मानो, मानता हूं कि स्कूल वालों की भी गलती है कि बच्चों के तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, और गलती कहीं तुम्हारी भी है कि तुम्हें इतने बड़े स्कूल में उसको नहीं डालना चाहिए था। ये करके समझाने की कोशिश की, फिर काशी ने उसको बैग मारा, बंदूक नीचे गिराई, थोड़ा मारपीट की। फिर वो और गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद बोला अब मैं तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। वहां से वो निकला, बोला मेरा बैग रह गया मैं चल जाता हूँ। तो वो वहां से निकला और आके खड़ा रहा, तमाशा देख रहा था। और उसने वो गन चला दी तो तरुण जानबूझ के नीचे हो गया, यार ऐसे अपने आप को बचाने के लिए नीचे हो गया। सीधी गोली लग गई मिहिर को। बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गोली चलने को। तरुण तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? एवरीथिंग इज ओके। वहां से बाहर लोगों ने दौड़ा कर बंदूक चलिए, सिचुएशन बिगड़ गई है। सब के सब लोग अंदर भागे पुलिस के साथ। वहां अर्जुन भी भागा और उससे पहले पुलिस वाले पहुंच गए। काशवी ने वही गन उठाई और उसके ऊपर तान दी। देखा तूने मेरे बेटे पे गोली कैसे चलेगी? क्योंकि काशवी की नजर गई कि मीर को गोली लगी है। बोला वो मेरा बेटा, ऐसे करके मार मार के उसको दो डाला पूरी तरह से, और उसकी गन छीन के उसी को शूट करने लगी। इतने में आदित्य आ गया। बोला कानून अपने हाथ में मत लो, इससे हम सजा देंगे। तुझे पता नहीं है मेरे बेटे पे गोली चलाई है, उसने मीर पे गोली चलाई है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। फिर आदित्य ने समझा मुझे सजा देंगे, अभी मीर को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। पुलिस को बोला कि आप इसे ले जाओ, हम बाद में बात करेंगे। मीर को हॉस्पिटल लेके गए, पहुंचे, डॉक्टर ने बोला अंदर लेके जाओ। उसकी माँ आई, बोला तुमने बचाया क्यों नहीं? तुमने जानबूझ के बदला लिया, मैंने तुम्हें मेरा बेटा नहीं दिया, इसके लिए तुम अब मेरे बेटे से बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई। बोला जस्ट एक्सीडेंट और कुछ नहीं है, प्लीज कंट्रोल हो जाओ। वहां पे दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे, चिल्लाने लगे। डॉक्टर ने बोला शांत हो जाओ, हमें ब्लड की जरूरत है। बोला मैं उसकी माँ हूं, मेरा ब्लड ले लीजिए। काशी ने बोला मेरा भी साथ में ले लो, कदक जरूर पड़ सकती है इस चीज के लिए। बोला नहीं पड़ेगी, ये वो बहस करना पड़ा। अब दोनों का सैंपल लिया जाएगा, किसी का मैच होगा उसी के बाद ही उसका लिया जाएगा, तो प्लीज जल्दी से सैंपल दे दीजिए पहले तो। फिर दोनों सैंपल देने गए। नर्स आई गए, सॉरी काशी मैम आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है। फिर उसका ब्लड मैच हुआ, उसने ब्लड दिया, मीर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वहां काशी रोने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मीर का ब्लड क्यों नहीं मैच हुआ? दीदी ने समझाया जरूरी नहीं होता है कि ब्लड मैच करने से ही माँ बाप को पता चलता है, असली रीजन तो डीएनए टेस्ट से पता चलता है। तो क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करवाए। काशी वहां से चली गई, डीएनए टेस्ट करवा के बाहर आई, रिजल्ट का वेट कर रही थी कि रिजल्ट आ जाए। बोला आ जाएगा, तुमने अपना काम तो कर दिया ना बस। फिर नर्स रिजल्ट लेके आई, बोला सॉरी डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वो आपका बेटा नहीं है, उस आपकी उसकी माँ नहीं है, आपने उसको जन्म नहीं दिया है। काशी पूरी तरह से टूट गई। एक ही उम्मीद थी मेरे बच्चे की, अगर ये नहीं है तो मेरा बच्चा आखिर है कौन? फिर दादी के पास जाती है, दादी बोलेगी माता रानी तुम्हारे पर दया करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। वो जैसे अपने आप को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर पूरी तरह से काशी टूट चुकी है। अब बात करो अर्जुन की, तो वहां पे अर्जुन ने उसको बोला ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बोला हम उसको हॉस्पिटल देखने चले। बोला नहीं जा सकते, अभी वो आईसीयू में होगा, आईसीयू में मिलने नहीं देंगे, हम कल जब नॉर्मल ठीक हो जाएगा तब उससे मिलने जाएंगे। मैं सोच रही मेरा प्लान पूरा खराब हो गया, ये तो उल्टा ही पड़ गया प्लान। वहां पे पता नहीं क्या हो रहा, अगर महिमा ने कुछ सच बता दिया तो, महिमा ने उसको कुछ बोल दिया तो, मुंह अपना खोल दिया तो, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, जाऊं तो जाऊं कैसे? फिर वो किट्टी पार्टी की तैयारी करने लगी दूसरे सीन में, जहाँ पे तरुण आया, बोला मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। बोला कितनी बार बोला, जब मैं बात करी तो बंद कर देना, खाना खा जा कर रसोई में, खुद ही चला जा, ये कर वो कर, ऐसे कर, धक्का दे दिया। अर्जुन ने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मई में, ये क्या बिहेवियर है बच्चों के साथ कि तुम बच्चा कौन सा खाना मांग रहा है उसको तुम खुद बोल रही हो जाके किचन में जाओ और खुद ले ले, और खुद यहाँ किट्टी पार्टी के लिए बातें कर रही हो? ये क्या क्या हो रहा है? ये समझ क्या रखा है तूने?
ऐसे करके अर्जुन पड़ गया महिमा के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या बरसेगा ने क्या तरसेगा और महिमा कौन सी और एक्टिंग करेगी, पता नहीं। फिर अर्जुन का एंड का डायलॉग सबसे बेस्ट था, तुम उसकी माँ तो हो ना। मुझे कभी कभी लगता है तुम उसकी माँ ही नहीं हो, क्योंकि तुम उसको उसकी माँ की तरह ट्रीट ही नहीं करती हो, माई माँ। तो अब देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहा है और उसको समझ में आ गया और वो ऐसा रिएक्शन करे ताकि पकड़ी जाए। नित्या का भी तो वेट है ना, मैं देखते हैं आगे। जय हिंद।